टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस हमने बहुत सी जगह सुना होगा कि सरकारी गवाह बना दिया गया तो उसको छोड़ दिया गया, उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई सरकारी गवाह बनाने के बाद। तो ये प्रोविजंस कहाँ पे दिया गया है? ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 306 में दिया गया है, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। हेलो दोस्तों, ये है CRPC का लेक्चर 24। इसमें आज हम करेंगे सेक्शन 306 एंड 307 टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। आइए इसके बारे में देखते हैं टेंडर ऑफ पार्डन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बता दिया है, टेंडर ऑफ पार्डन क्या होता है। अप्रूवर भी हम जिसको बोलते हैं, जिसका कंसेप्ट एविडेंस एक्ट में भी दिया गया है, अप्रूवर भी बोल सकते हैं। जो अप्रूवर बनाया जाता है, सरकारी गवाह, हिंदी में हम कह सकते हैं सरकारी गवाह किसी को बनाया जाता है। तो ये किसको बनाया जाता है? देखिए, कुछ लोगों ने मिलके कोई ऑफेंस किया, ग्रेव ऑफेंस किया। अब उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उनको कन्विक्ट करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो ऐसे केस में किसी भी उनमें से जिसका ऑफेंस लेसर टाइप लग रहा है, उसको एक टेंडर ऑफ पार्डन किया जाता है कि उसको गवाह बना दिया जाता है टू कलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम दैट पर्सन अगेंस्ट को एक्यूज्ड पर्सन। को एक्यूज्ड है, उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसको माफ़ कर दिया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर आप दूसरे लोगों के खिलाफ, कोई एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस देते हैं तो सेक्शन 306 टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, 306 में टेंडर ऑफ पार्डन। अब इसका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। जो ऑब्जेक्ट है टेंडर ऑफ पार्डन का, द वेरी ऑब्जेक्ट of this provision is to allow pardon to be tendered in cases where a grave offence is alleged to have been committed by several persons, so that with the aid of evidence of person pardoned, the offence could be brought home to the rest। जो grave offence committed होते हैं several persons के द्वारा, तो उनमें से उन सेक्शंस, उन केसेस पे ये अप्लाई होता है, ये प्रोविज़न अप्लाई होता है, ताकि उसकी जो जिसको टेंडर पार्डन किया गया है उससे एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, और जो ऑफेंस है उसको एक निर्णायक स्तर पे पहुंचाया जा सके, बाकी एक्यूज्ड को कन्विक्ट उस ऑफेंस के लिए किया जा सके। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन। ये सेक्शन किन किन केसेस पे अप्लीकेबल होता है? तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है एनी ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है कोई ऑफेंस, और स्पेशल कोर्ट बाय कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952। स्पेशल जज जो अपॉइंट किए जाते हैं उन केसेस पे अप्लाई होता है। ऑफेंस कौन कौन से होते हैं जिन पे अप्लाई होता है? एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years और मोर सीवियर पनिशमेंट, उससे ज़्यादा है 7 साल या उससे 7 साल से ज़्यादा है, उन केसेस पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जो बनता है, देखिए ये पूरा एक मेंस का क्वेश्चन है, सेक्शन 307 एक ये मेंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा कि इस सेक्शंस का टेंडर ऑफ पार्डन का ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर ये अप्लाई होता है, हु में टेंडर पार्डन। नेक्स्ट है हमारा हु में टेंडर पार्डन। टेंडर पार्डन कौन कर सकता है? क्योंकि मजिस्ट्रेट, किनका ज्यूरिडिक्शन? मजिस्ट्रेट का होता है। तो एनी CJM और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कब कब कर सकते हैं, किस स्टेज पे कर सकते हैं? एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। जो CJM होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये किस स्टेज पे कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे और ट्रायल की स्टेज पे ये टेंडर पार्डन कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास JMFC होता है, वो ओनली एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, वो इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे कर सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे वो पार्डन नहीं कर सकता, टेंडर पार्डन नहीं कर सकता। तो ये CJM, MM ये किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, JMFC ओनली एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल।
तो अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, किसी कैन ग्रांट कंडीशनल पार्डन फॉर मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टेंसेज विद इन हिज नॉलेज रिलेटेड टू द ऑफेंस। तो वो अगर आप उसकी नॉलेज में जो है उसका फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोज करता है, ट्रू डिस्क्लोज करता है, तो उसको कंडीशनल पार्डन किया जा सकता है, टेंडर किया जा सकता है। एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स ए पार्डन शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। वो जो भी मजिस्ट्रेट टेंडर पार्डन करेगा वो क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा। Whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall, on application made by the accused, furnishing with copy of such record। जो एप्लीकेशन अगर किया गया है या नहीं किया गया है टेंडर पार्डन उस मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो क्या करेगा, फैक्ट ऑफ द केस, अगर एप्लीकेशन दी जाती है एक्यूज्ड की तरफ से तो फैक्ट ऑफ द केस सप्लाई करेगा, इसको एक्यूज्ड पर्सन को सप्लाई करेगा। एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग टेंडर ऑफ पार्डन शैल बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस। उसको एग्जामिन किया जाएगा एज ए विटनेस। अनलेस ही इज ऑन बेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया जाएगा उस एक्यूज्ड पर्सन को टिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। ट्रायल तक उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। कमिटेड फॉर ट्रायल क्या करेगा अब इसमें, वेयर द पर्सन हैज बीन एग्जामिन्ड, जब उसको एग्जामिन्ड एक्यूज्ड को कर लिया गया है अंडर सबसेक्शन 4, देन मजिस्ट्रेट विदाउट मेकिंग फर्दर इंक्वायरी इन द केस कमिटेड फॉर ट्रायल। जैसे कि मजिस्ट्रेट है, उसने क्या टेंडर पार्डन किया उसको और एग्जामिन कर लिया है, कंडीशनल उसको टेंडर पार्डन कर दिया गया है और उसको एग्जामिन एज ए विटनेस कर लिया है। तो वो अगर वो मजिस्ट्रेट वो नहीं है तो वो क्या करेगा, कमिट कर देगा केस। किसको कमिट कर देगा, टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय दैट कोर्ट, और इफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस इज सीजीएम। अगर सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया है तो वो किसको कर देगा, एससी को, अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। टू ए कोर्ट ऑफ स्पेशल जज इफ द ऑफेंस इज ट्रायबल, अगर स्पेशल जज के द्वारा ट्रायबल है तो स्पेशल जज को वो कर देगा, उसको सीजीएम कर देगा, ट्रांसफर कमिट कर देगा उसको। इन एनी अदर केस टू सीजीएम, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कौन कौन वो है, एससी और सीजीएम, तो वो क्या करेगा, सीजीएम को उसको ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए जो ग्रांट टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट किया जाता है अंडर सेक्शन 307 और 306 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा है कि वो रिमिट कर सकता है, एक्सपेंस कर सकता है, पार्डन कर सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों पावर्स डिफरेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेंडर में वो पार्डन किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, वो आफ्टर ओनली आफ्टर कन्विक्शन है, जबकि ये सेक्शन बिफोर कन्विक्शन अप्लाई होता है, उससे पहले अप्लाई, आफ्टर कन्विक्शन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। डिटेंशन टिल टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, जो हमने पढ़ा कि उसको डिटेंशन में रखेगा, उसका मीनिंग क्या है, सेक्शन 304 का 306 का 4 सब सेक्शन 4 सब क्लोज बी। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग एन अप्रूवर टू रिमेन इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल इज नॉट टू पनिश द अप्रूवर फॉर हैविंग एग्रीड टू गिव एविडेंस फॉर द स्टेट बट टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द रैथ ऑफ द कन्फेडरेट्स ही हैज़ चूजन टू एक्सपोज। तो उसको बचाने के लिए, ताकि उसके को एक्यूज जो साथी हैं उनको उससे बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए उसको वो किया जाता है। तो इसमें आज हमने किया था सेक्शन 306 एंड 307 टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिश। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।